दोस्तों इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या एप्लीकेशन हमारे पास यहां पर काम आती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में अगर हम देखें, हमारे पास है एक कॉम्पोजिट नंबर, मान लेते हैं x है, ठीक है। तो ये कैसे एक्सप्रेस हो सकता है, x को अगर हम देखें कैसे एक्सप्रेस होगा और कॉम्पोजिट नंबर को देखें कैसे एक्सप्रेस होगा। दोस्तों ये एक्सप्रेस होगा किसमें, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, ठीक है। कैसे करेंगे इसको देखिए, अगर मान लेते हैं x है, इसमें प्राइम नंबर क्या है, ये किस दोस्तों किन प्राइम नंबर से x बना है, मान लेते हैं ये p1 से बना है जिसकी पावर है a, मल्टीप्लाई बाय p2 से बना है जिसकी पावर है b, मल्टीप्लाई बाय p3 से बना है जिसकी पावर है c, सो ऑन करते चले जाएंगे। तो ये किस तरह से अरेंज है, p1 p2 p3, p1 छोटा है p2 से, p2 छोटा है p3 से, इस ऑर्डर में हम इसको अरेंज भी कर देते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर उसके प्राइम नंबर से ही बनता है, उसके प्राइम फैक्टर से ही बनता है। ये हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, ठीक है, आप ये खुद सोचिए कहां पर ये एप्लीकेबल होगा। दोस्तों ये कहीं ऐसी जगह एप्लीकेबल होगा जहां पर हमें नंबर्स को ब्रेक करना रहे। ध्यान दीजिए मेरी बात को, ये ऐसी जगह एप्लीकेबल होगा जहां पर हमें नंबर्स को ब्रेक करना रहे और वहां से हमें कुछ जो रिजल्ट है, कुछ जो आउटपुट है वो चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं जैसे हमारे पास नंबर को ब्रेक जब हम करते हैं और नंबर का जो कॉमन पार्ट हम लेते हैं वो कब काम आता है। दोस्तों हमारे पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं एलसीएम के और एचसीएफ के, ठीक है। तो एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, और एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये दो जब हम निकालते हैं किन्हीं भी दो नंबर के, तो वहां पर हमें इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि जो एलसीएम है आपका और एचसीएफ है वो किससे निकलता है, वो जितने भी लेट से हम एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम किससे निकलता है, जितने भी फैक्टर्स होते हैं किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के उन सबका मल्टीपल यहां पर होता है। तो इसीलिए बोलते हैं ये क्या है, सबसे लीस्ट मल्टीपल यहां पे रखा गया है। एचसीएफ क्या होता है, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उसमें से आप सिर्फ कॉमन ही निकालिए तभी ये एचसीएफ, तभी वो एचसीएफ कहलाता है। तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन रखा है। तो आप क्या करिए, सबसे कॉमन जो है वही निकाल लीजिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं दोस्तों, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, देखते हैं किस तरीके से ये काम करते हैं। एग्जाम्पल से ही हम इसको समझाएंगे आपको। मान लेते हैं हम दो नंबर ले लेते हैं 6 और 20, ठीक है ना। ये दो नंबर मैंने ले लिए और मुझे क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ, दोनों चीजें मुझे इसकी निकालनी है। कैसे निकालूंगा मैं, देखिए सबसे पहले नंबर 6 को यहाँ पे और नंबर 20 को यहाँ लिख लेते हैं। इनकी प्राइम फैक्टर फॉर्म बनाएंगे फैक्टर ट्री से। इसको 2 से डिवाइड करूंगा 3 मिलेगा, 20 पर चलता हूं, इसको 2 से डिवाइड करूंगा ये 10 मिलेगा, 10 के बाद फिर 2 से करूंगा ये मुझे देगा 5। प्राइम फैक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, मतलब कि अगर मैं 6 को एक्सप्रेस करूं, लेट से 6 कॉम्पोजिट नंबर है, अगर मैं उसको एक्सप्रेस करूं किसमें, प्राइम फैक्टर में, वो क्या बनेंगे प्राइम फैक्टर, 2 into 3। सिमिलरली अगर मैं 20 को एक्सप्रेस करूं किसमें, प्राइम फैक्टर फॉर्म में, मुझे क्या मिलने वाला है 20 में मुझे मिलेगा दोस्तों, देखिए कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2 की पावर 2 into 5, ये मिलने वाला है मुझे। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे, क्या एलसीएम निकालना है मुझे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए गौर कीजिए शब्द पे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसका मतलब जो मल्टीपल्स होंगे वो निकालने हैं। वो कौन कौन से होंगे मल्टीपल्स, और वो भी लीस्ट होने चाहिए। मतलब सबसे पहले मल्टीपल इन दोनों नंबर के कौन कौन से होंगे, जहां पर ये दोनों नंबर मिलेंगे और ये दोनों नंबर कंबाइन होंगे, वो होगा दोस्तों। सबसे पहले आप क्या करिए, इसको निकालने के लिए जितने भी प्राइम नंबर हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो यहां पर लिख लीजिए। तो 2 की पावर 2, देखिए 2 प्राइम नंबर है, इसकी हाईएस्ट पावर है 2, और प्राइम नंबर क्या है 3, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तीसरा प्राइम नंबर क्या है 5, उसकी हाईएस्ट पावर है 1, ठीक है। ये यहां मैंने इसको लिख लिया। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 2 जा 4 into 3 5 जा 15 इजिकल टू ये आएगा 60, ठीक है। तो एलसीएम क्या निकाल दिया आपने, इसका एलसीएम निकाल दिया आपने इसका 60, किसका, 6 और 20 का। तो 6 और 20 नंबर जो है इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे पहला मल्टीपल इनका क्या होगा, 60 होगा। आइए दोस्तों अब हम निकालते हैं एचसीएफ को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो अब जी फैक्टर की बात हो रही है। फैक्टर मतलब इनमें से देखिए कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं। तो यहां पर मुझे जो कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ 2, बाकी तो कोई और नंबर कॉमन ही नहीं है इसके अंदर। तो हम कह सकते हैं 2 क्या है, इसका HCF है। तो यहां पर ये दोनों चीजें इस तरह से हमने निकाल दी। अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहां यूज हुई, ये देखिए जो नंबर मैंने एक्सप्रेस किया है ना 6, ये कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है ना। कैसे एक्सप्रेस किया है, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर क्या है 2 इंटू 3, मतलब कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1 3 की पावर 1। सिमिलरली देखिए 20 को भी मैंने ऐसे एक्सप्रेस किया है। 20 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, और 2 इंटू 5 क्या है, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स है, ठीक है ना। 2 की पावर है 2 और 5 की पावर में 1 भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो देखिए इस एप्लीकेशन से मैं एक कॉम्पोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर पाया 2 प्राइम नंबर के फॉर्म में, और फर्दर मैंने जो अपने LCM और HCF निकालने थे वो निकाल लिए। इतना इजी हो जाता है अगर हम कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो, ठीक है दोस्तों। देखिए इसी फंडामेंटल में हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है। क्या, पहले आपको एग्जाम्पल देता हूं और फिर उस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए आप एक नंबर ले लीजिए A जिसकी वैल्यू है 96, ठीक है। दूसरा एक नंबर ले लीजिए B जिसकी वैल्यू आप रख दीजिए 404, ठीक है जी। इन दोनों नंबर्स का हमको क्या निकालना है, मान लेते हैं हमें HCF और LCM निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसका HCF LCM, देखिए सबसे पहले A को लिखिए, यहाँ पे A इज इक्वल टू 96, यहाँ B को लिखिए B इज इक्वल टू 404। इनकी प्राइम फैक्टर फॉर्म बना दीजिए। इसको बनाएंगे 2 से करेंगे, ये मिलने वाला है आपको 48, फिर 2 से करेंगे ये मिलेगा आपको 24, फिर 2 से करेंगे ये मिलेगा आपको 12, फिर 2 से करेंगे फिर ये मिलेगा आपको 6, 2 से कर दीजिए इसको, ये मिलेगा आपको 3। इसकी प्राइम फैक्टर फॉर्म क्या बनने वाली है, किसकी, 96 की। 96 यहाँ लिख दीजिए। प्राइम फैक्टर फॉर्म कैसे बनेगी इसकी, देखिए 2 की कितनी पावर है, 1 2 3 4 5, 5 पावर्स जो 2 की है, 3 की पावर है 1, ठीक है। 404 को करते हैं, 404 के 2 यहाँ कर दीजिए, ये आएगा 202, फिर 2 से करेंगे ये आएगा 101। 101 किससे डिवाइड नहीं होता, ये अपने आप में प्राइम नंबर है। तो अगर हम 404 को, जो कि कॉम्पोजिट नंबर है, उसको एक्सप्रेस करेंगे प्राइम फैक्टर में, वो क्या होगा 2 की पावर 2 इंटू 101, ठीक है ना। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने A को भी एक्सप्रेस कर दिया, मैंने B को भी एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर इसका HCF निकालता हूं सबसे पहले, क्योंकि HCF निकालना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर ही देखना है। LCM में क्या हमें लंबा मल्टीपल निकालना होगा, तो इससे बेटर हम HCF निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, देखिए 2 की पावर 2 यहां पर मुझे एक सिर्फ कॉमन फैक्टर नजर आता है, इजिकल टू 4, ये इसका HCF हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास नंबर है A, नंबर है B और उसका HCF है 4, ठीक है। हमारे पास यहां पर दोस्तों एक फंडामेंटल है जिसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। देखिए फंडामेंटल क्या है, अगर आप HCF को मल्टीप्लाई कर दीजिए LCM से, तो ये आप प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी चीज को अपने यहां पर अगर रखें, तो अगर आप HCF को मल्टीप्लाई करेंगे LCM से, आपको क्या मिलेगा, आपको यहां मिलने वाला है A इंटू B, ठीक है। करके देख लेते हैं एक बारी हम, ठीक है, क्या ये एप्लीकेबल होता है। तो इससे हमें क्या होगा, हमारे पास HCF हमने निकाला था पीछे, हमारे पास A है, हमारे पास B है, हमें LCM निकालना है। कैसे निकालेंगे, LCM निकाल लेते हैं। देखिए HCF क्या आया था, HCF आया था 4 इंटू LCM लिख लीजिए आप एज इट इज, ठीक है। A क्या था, A था आपका 96, ठीक है ना, और B क्या था, B था आपका 404, ठीक है जी। देखिए अब LCM क्या आएगा, LCM इज इक्वल टू 96 यहां लिखिए, 404 यहां लिखिए और 4 नीचे लिख दीजिए। काफी मुश्किल होगी आपको इसको कट करने में, बट हम अगर प्राइम फैक्टर फॉर्म इसकी बना चुके हैं तो क्या डर है, तो हमने बना दिया, प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखा। इजी हो जाता है दोस्तों कट करना प्राइम फैक्टर फॉर्म में। देखिए क्या क्या कट होता है देख लेते हैं। ये देखिए इससे ये कट हो गया, ठीक है। ये क्या मिला आपको, 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 101, इसको करेंगे 32 इंटू 303 और करेंगे इसको तो आएगा 9696। ये क्या निकाला हमने, LCM, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए हमने इसका LCM भी यहां पर निकाल लिया है, ठीक है। तो हमारे पास एक फंडामेंटल और मिला, ये फॉर्मूला हमें और बोल देते हैं, ये रूल हमें यहां से मिला, जहां पर हमारे पास अगर HCF LCM और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हैं तो हम उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो इसमें से अगर कोई भी अननोन है तो आप निकाल सकते हैं। तो जैसे नीचे हमने अपने केस में किया, HCF इंटू LCM किया, मल्टीप्लाई बाय A इंटू B कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको निकाल लिया।
दोस्तों अब एक और कॉन्सेप्ट छोटा समझाते हैं आपको। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर दो नंबर लिए थे ए बी, मान लेते हैं मेरे पास तीन नंबर हैं ए बी और सी। क्या मैं इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालने के लिए ले लेता हूं मैं नंबर एग्जांपल के लिए, यहाँ 6 लिख लेता हूं, इसको 72 लिख लेता हूं, इसको 120 लिख लेता हूं। क्या इन तीनों नंबर के लिए भी मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं पीछे वाला? नहीं दोस्तों, वो मैं नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि मैं आपको करके दिखाता हूं। क्या था हमारा फंडामेंटल 6 की जो है 6 कॉम्पोजिट नंबर है, इसकी प्राइम फैक्टर फॉर्म में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से इसको बनाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 2 इंटू 3। 72 को बनाएंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 मिलेगा। 120 को बनाएंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ये मिलने वाला है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन मुझे मिल गए। अब नंबर क्या थे? नंबर थे मेरे पास a इंटू बी इंटू सी। इसको लिखिए, ये क्या होगा? तो क्या होगा? 6 इंटू 72 इंटू 120। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर। ये क्या मिलेगा? आप मल्टीप्लाई करके देखिए इसको, तो ये आने वाला है आपका क्या? 51840। ठीक है, और अब देखिए यहां से इन तीनों नंबर में से क्या निकालेंगे? सबसे पहले इसका HCF निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इजी होता है निकालना। कॉमन क्या है इसमें? मुझे तो सिर्फ कॉमन ये नजर आ रहा है, 2 इंटू 3 6 हो गया। ठीक है, फिर इसका एलसीएम निकाल दीजिए आप। एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया मेरा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जितने प्राइम नंबर है सबसे पहले उनको लिख लीजिए और उनकी हाईएस्ट पावर लिख लीजिए। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। 3 की हाईएस्ट पावर है 2, 5 सिंगल आएगा। तो ये क्या हो गया? 8 इंटू 9 इंटू 5 इजिकल टू, करेंगे इसको तो आपको मिलेगा दोस्तों ये 360। तो यहां पर आपने HCF भी निकाल लिया 6, एलसीएम निकाल लिया 360। अपने थ्योरम में इसको डाल देते हैं। थ्योरम क्या थी? आप क्या थी? एलसीएम इंटू HCF इंटू एलसीएम इंटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कर रहे थे। तो यहाँ पर एलसीएम कितना निकाला था हमने? HCF निकाला था 6, एलसीएम निकाला था 360। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या था? 51840। तो अब देखते हैं 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 360 से, आपको क्या मिलेगा? ये मिलने वाला है 2160। ठीक है, और यहां पर करेंगे इसको, ये क्या आएगा? 51840। ये देखिए, ये तो बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं दिस फंडामेंटल इज ओनली एप्लीकेबल इन 2 नंबर। तो जब हमारे पास 2 नंबर होंगे, जैसे मैंने पीछे ए और बी करके दिखाए थे, ये वाले इसी फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। तो 3 नंबर के केस में, 3 नंबर्स के केस में ये एक्सप्रेस 3 नंबर के केस में ये एक्सप्रेस नहीं हो सकता है। ठीक है ना? इस तरह से दोस्तों हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।